एक्सरसाइज 13.1 इसका क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स। देखिए ये बी एक्स अलग है, ये साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अगर होता कि ए एक्स प्लस बी एक्स का टोटल का अगर साइन होता तो ब्रैकेट लगाते हैं आगे, तो ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो साइन ए एक्स अलग है प्लस बी एक्स अलग टर्म है अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। यहां से हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों में आप एक्स से डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते जी, नमस्ते, बैठिए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं, ये आप समझ जाएंगे। देखो अगर मैं सीधा x की वैल्यू 0 रखता हूं तो साइन a इंटू 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 0 हो गया। b इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 प्लस 0 न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर में a इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस साइन b इंटू 0 साइन 0, तो 0 प्लस 0 डिनोमिनेटर भी 0, तो मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी, 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इसी वजह से मैं ये चाह रहा हूं कि मैं अगर यहाँ पर ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दूं तो देखिएगा हमें 0 अपॉन 0 वाली जो फॉर्म मिल रही थी वो तो नहीं मिलेगी कम से कम। देखो कैसे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स, तो इससे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स। भाई जब एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी देखिए, ये है ए एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ क्या होगा, इस x से तो ये x कैंसिल आउट हो गया, इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया। अब मैं ये जानता हूँ, हाँ कुछ बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा रोहन, बताइए बेटा, समझ में आ गया, इतना क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, यहाँ तक क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। अब आप देखिएगा कि मैंने आपको ये बताया था कि एक तो न्यूमरेटर को अलग ब्रैकेट में हमने डाला, डिनोमिनेटर को अलग ब्रैकेट में डाला। तो अगर लिमिट लगी हुई है तो लिमिट न्यूमरेटर की अलग होगी, डिनोमिनेटर की अलग होगी। मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी अलग अलग लिमिट लेंगे, डिवाइड हो रहा है तो भी अलग अलग लिमिट हम ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये लिखा हुआ है साइन ए एक्स अपॉन एक्स, तो लिखो साइन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 बी, सिर्फ बी है यहाँ पर और कुछ नहीं बचा, अपॉन, अब डिनोमिनेटर में भी सबके साथ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कहां पर, क्योंकि साइन ए एक्स का पूरे का अपॉन एक्स है, सिर्फ ए एक्स अपॉन एक्स होता तो कर देता, साइन ए एक्स के पूरे के अपॉन में एक्स है, ठीक है। ऐसे ही अब नीचे आ जाइए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इधर तो बचा केवल ए, प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन बी एक्स अपॉन एक्स, साइन बी एक्स अपॉन एक्स। अच्छा हमें ये पता है कि साइन 0 अपॉन 0 मिल जाए, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है तो साइन 0 अपॉन 0 अगर मिलेगा तो वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ साइन ए एक्स है तो अपॉन में एक्स मिल रहा है, मुझे नीचे भी ए एक्स मिलना चाहिए, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई यहाँ पर करो और ए से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ठीक है। तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स चाहिए तो बी से यहाँ मल्टीप्लाई करो और बी से ही यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। बताइए समझ गए कि नहीं? नहीं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हमारे पास ऐसा होता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 तो साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, तभी मैं इसको 1 बोलता हूँ। अब जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है
तो न्यूमरेटर में है बेटा साइन ए एक्स, है ना, तो ए इंटू जीरो भी करेंगे तो जीरो ही बन जाएगा, साइन जीरो बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर में भी फिर मुझे ए एक्स ही चाहिए, डिनोमिनेटर में भी ए एक्स ही चाहिए। तो मैंने वही काम करा कि साइन ए एक्स अपॉन एक्स था, तो मैंने क्या करा कि डिनोमिनेटर में भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर में भी ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कांस्टेंट है तो उसको अंदर लिखना जरूरी नहीं है, बाहर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इस वजह से ए यहाँ पर लिख दिया, ऐसे ही बी से नीचे मल्टीप्लाई करा, बी से ऊपर मल्टीप्लाई करा, ताकि ये जो ब्रैकेट है ये पूरा का पूरा वन बन जाए। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? यस सर। रोहन, शिवांश, हर्षिता, दिवस, आप सब बताओ, यस सर। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इनसाइड द ब्रैकेट, ये वन हो गया। वन इंटू ए क्या हो जाएगा, ए प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो बी। अरे भाई ये जो बी है, इस बी में एक्स टेंडिंग टू जीरो कहाँ रखोगे, ये तो कांस्टेंट है, तो एक्स टेंडिंग टू जीरो में कहीं रख ही नहीं सकता, तो ये तो बी ही रहेगा बस। ठीक है, नहीं समझे? ये इस तरीके से है कि जैसे मान लो एफ एक्स होता है, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2। अब आपसे कोई कहे कि एफ थ्री बताओ, तो एफ थ्री भी 2 आएगा, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 3 रख दी आपने, तो यहाँ कहाँ रखूँ मैं x की वैल्यू 3, रखने का कोई जगह ही नहीं है। तो इसी तरह से लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो बी है, तो b में कहीं x मल्टीप्लाई हो रहा होता, x ऐड हो रहा होता, डिवाइड हो रहा होता, तब तो मैं x की वैल्यू डालता 0। वो तो कुछ है ही नहीं, तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो b का b ही रहेगा। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो a है, तो इसमें भी x रखने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी a ही आ जाएगा। तो ये तो आ गया बेटा b, ऐसे ही डिनोमिनेटर में ये आ गया a प्लस ये पूरा ब्रैकेट तो हो गया 1 और ये हो गया b, तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी क्या हो जाएगा, 1। तो क्वेश्चन नंबर 20 का रिजल्ट है 1। बताइए, क्लियर है? ठीक है, अच्छा अभी मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे लास्ट टाइम उसमें से डाउट पूछा एक बच्चे ने, क्वेश्चन नंबर 20। अभी जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है ऑनलाइन, या आप लोग कोई और डाउट हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट डाउट है, तो पहले 21 में करा रहा हूँ, आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो प्लीज बताना। 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो cosec x माइनस कॉट एक्स। अच्छा, जब भी इस तरीके का कुछ दे रखा होता है ना, कि जैसे मान लीजिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप ये करोगे कि जैसे cosec है और cot है, तो मुझे पता है कि मैं cosec को 1/sin लिख सकता हूँ, इसी तरीके से मैं cot को cos/sin लिख सकता हूँ, तो मैं वो काम कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए कैसे करेंगे, और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि cosec वाला कोई लिमिट का मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, cot वाला लिमिट का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन वाला फॉर्मूला है, cos वाला है और tan वाला है, तो इसलिए कर देते हैं कन्वर्ट। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो cosec क्या हो जाएगा, 1/sin x माइनस कॉट एक्स क्या हो जाएगा, cos x/sin x। ठीक है, अब इधर भी sin x है, इधर भी sin x है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐसे ही एडिशन होता तो ऐड हो जाते, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस cos x अपॉन sin x। इसको मैं अलग तरीके से करता, अगर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कर रखा होता तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2। ठीक, तो वो बहुत आराम से सिंप्लीफाई हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 1/2 आता है इसका आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रखा है, तो जो तरीका हमें पता है हम उस तरीके से करते हैं। कैसे? मैं ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऊपर वाले को भी दे दूंगा और नीचे वाले को भी दे दूंगा। देखिए क्या करेंगे, हमारा बोलो। डिफरेंशिएशन तो अभी करना ही नहीं है ना हमको, डिफरेंशिएशन तो वैसे भी सिलेबस में नहीं है।
नहीं तो इसको कैसे करोगे डिफरेंशिएशन से? कर ही नहीं सकते। लिमिट्स को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है डिफरेंशिएशन वाला, डेरिवेटिव्स को सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, अरे दिखा देना, वो कर ही नहीं सकते डिफरेंशिएशन से सॉल्व करने का, इसका कोई मेथड ही नहीं है। लिमिट जो है वो डिफरेंशिएशन से पहले का स्टेप है, तो डिफरेंशिएशन तो यहाँ अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए मैं इसको अलग अलग करता हूं, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos x, मतलब मैंने लिमिट को दे दिया ऊपर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ऐसे ही मैं नीचे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x, ये cos x हो गया, ये sin x हो गया। अब क्या करें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 है, तो 1 एक तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पर तो मैं x की वैल्यू कुछ रख ही नहीं सकता हूँ, तो ये तो सीधा सीधा 1 हो गया, ये तो हो गया 1। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, बात नहीं बन रही है, तो अलग अलग वैल्यूज डालने से ये तो 1 आ गया और ये 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया ऊपर। भाई cos x अपॉन x वाला फॉर्मूला नहीं होता इसमें, तो सीधा x 0 रख देते हैं, 1 माइनस 1। अच्छा नीचे अगर मान लीजिए मैं इसको x से डिवाइड कर दूं और x से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी बात नहीं बन रही, ये तो 1 बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ये तो 1 बन जाएगा। लेकिन ये x बचा यहाँ पर और x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो नीचे भी 0 आ जाएगा, ये तो 0 अपॉन 0 फॉर्म मिल रही है। ठीक है, तो भाई फिर एक काम करिए, ट्रिग्नोमेट्री से ही करो इसको। दो फॉर्मूले हैं, नोट करिएगा। आप ये कहें, ये तो 0 अपॉन 0 फॉर्म मिल गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई ना, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो आपका सॉल्व करना पड़ता है, तब जाकर ये होगा। सर मुझे थर्ड स्टेप समझ नहीं आया इसमें अभी जो आपने किया। कौन सा वाला, ये वाला? यस सर। देखो मैंने क्या करा, जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, मैंने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 के साथ कर दिया, माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x के साथ। मैंने लिमिट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। डिनोमिनेटर में आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x, सिर्फ sin x है। हम ये कहेंगे कि अगर मैंने सिर्फ sin x में, अगर मैंने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सिर्फ sin x होता, मैं अपॉन में x ना लगाता, तो ये 0 हो जाता। न्यूमरेटर में मुझे 1 माइनस 1 मिल रहा है, कैसे मिल रहा है भाई, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये तो 1 ही रहेगा। और यहाँ अगर x की वैल्यू 0 डाल दोगे आप cos x में, तो cos 0 भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ऊपर तो 0 मिल जाएगा। नीचे अगर sin x में डायरेक्ट वैल्यू डालते हो तो भी 0 मिल रहा है, और अगर मान लीजिए आपने इसको x से डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी ये अंदर वाला एक्सप्रेशन तो 1 बन जाएगा माना, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x टेंडिंग टू 0 यहाँ पर भी तो रखा जाएगा, तो 0 इंटू 1 करेंगे तो फिर 0 बन जाएगा। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया, तो इसके लिए फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कोई और। बताइए क्लियर है इतना कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, मैं इसमें क्या करूंगा, लिखिए सिंस 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इट इंप्लाइज दैट कि 1 माइनस कॉस एक्स को मैं क्या बोल दूंगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान से समझिए, क्या है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 थीटा था, तो 2 थीटा का आधा क्या हुआ, थीटा हो गया ना भाई, 2 थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा। तो इसी तरीके से अगर 2 थीटा ना होकर केवल x है यहाँ पर, तो x का हाफ क्या हो जाएगा, x बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नहीं समझे, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूले अभी क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं इसमें, दे नहीं रखा, तो इस वजह से ये दो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी आप ये देखेंगे कि इसमें क्या हुआ, 2 थीटा का हाफ हो गया थीटा, ऐसे ही 2 थीटा का हाफ यहाँ पर थीटा, तो एक आ गया साइन थीटा, एक आ गया कॉस थीटा। इट इम्प्लाइज दैट कि साइन एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 साइन
x/2 इंटू कॉस x/2, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ये समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। शिवांश क्लियर है? दीपांशी, आस्था, यस सर। Yes, यस सर, sir. क्लियर। ठीक है? क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रही है इस वजह से मुझे ये फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं, नहीं तो शायद हो ही जाता है ये। चलिए अब देखते हैं, दोबारा से वहीं से कर रहा हूँ स्टार्ट, ये यहां से। लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो न्यूमरेटर में लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह मैं लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर x/2। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन एक्स, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन x/2 से एक साइन x/2 कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, साइन x/2, और डिनोमिनेटर में कॉस x/2। क्या बोलूंगा इसको, साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 क्या होता है? अरे ये तो 10th में भी करा था, बता दो। tan x/2, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो tan थीटा होता है, ये तो बता दो। समझ में आ रहा है या मैं वैसे ही पढ़ाता जा रहा हूँ? अरे बोलना जानते हो? अच्छा अच्छा, चलो एक तो जानता है बोलना। चलिए जी, tan x/2 यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलें आगे। Yes, sir. रोहन, आवाज नहीं आ रही आज कुछ? रोहन? यस सर। अच्छा रोहन है, समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए ठीक है, tan x/2 है। अभी सीधा देखो कि इसमें सीधा डालूंगा तो 0 आ रही है वैल्यू। हम करते हैं एक काम, चेंज करके देखते हैं कुछ इसमें। लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x/2 अपॉन x/2, इसको x/2 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है। तो मैंने क्या करा, x/2 से इसको डिवाइड कर दिया और x/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि कुछ फायदा नहीं होगा इसका, रिजल्ट तब भी 0 ही आना है। भाई ये जो है ये तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर भी तो x की वैल्यू 0 डालोगे, तो ये तो 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 0/2। तो रिजल्ट इज फाइनली 0। जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था, इनडिटर्मिनेट ना आकर रिजल्ट इसका 0 आएगा। बताइए क्लियर? अरे चलो जी, 1 कैसे हुआ? वही लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, वो भी 1 होता है। साइन की तरह tan भी होता है, लेकिन cos में सिर्फ लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x होता है। बस बस वहां पर सिर्फ cos x होता है। ठीक, तो वो करा है, और ये x/2 था। तो जब आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो वो तो 1 हो जाएगा, वो तो फॉर्मूला है। लेकिन जब x की वैल्यू 0 यहाँ डालोगे तो 0/2 तो 0 बनेगा ना। ठीक है, 0/2 इंटू एनीथिंग तो 0 ही होगा। चलिए जी, आगे चलता हूं मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan 2x, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2, tan 2x अपॉन x माइनस π/2 ये दे रखा है। क्या करेंगे इसमें, ये जो π/2 है इसको इधर ले आओ, तो लिमिट x माइनस π/2 टेंड्स टू 0, और न्यूमरेटर एज इट इज tan 2x अपॉन x माइनस π/2। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना लिमिट में, तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 चाहिए होता है। तो मैंने क्या करा कि ये टेंडिंग टू π/2 था, तो इसको मैं π/2 को इधर ले आया, तो x माइनस π/2 हो गया, और टेंडिंग टू हो गया 0। अब क्या करें, x माइनस π/2 को
आप y मान लो, लेट x माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू y, तो x क्या होगा? इट इम्प्लाइज दैट x क्या हो जाएगा? हाँ, पाई बाई टू प्लस वाई, नहीं है? हमने क्या करा, x टेंडिंग टू पाई बाई टू है तो टेंडिंग को लगभग ये मान लेते हैं कि इक्वल टू है। तो अगर मैं पाई बाई टू को इधर ले आऊंगा तो x माइनस पाई बाई टू हो जाएगा ना। x इज इक्वल टू पाई बाई टू अगर है तो x माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो वही करा है मैंने, पाई बाई टू को इधर ले आया, बाकी ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद तो देखो आगे, फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि अब ये जो x माइनस पाई बाई टू है इसको मैंने y मान लिया। अब इसको मैंने y मान लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पाई बाई टू इधर आ जाएगा, तो पाई बाई टू प्लस वाई हो गया। x की वैल्यू हो गई पाई बाई टू प्लस वाई। तो ये मैं कर क्यों रहा हूँ? ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि ये जो लिमिट्स हैं, ये जो लिमिट दे रखी है, इस लिमिट में मैं वेरिएबल x चेंज करके y में लेकर आना चाहता हूँ। तो कैसे होगा? ये बन जाएगा x माइनस पाई बाई टू की जगह लिख दीजिए y, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, ठीक है? फिर जो x है x की जगह डालो पाई बाई टू प्लस वाई, तो tan टू मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई टू प्लस वाई अपॉन x माइनस पाई बाई टू हो गया y। बस मन में यही सवाल आता है कि ये अच्छा भला चल तो रहा था, फालतू में y में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? इस वजह से, क्योंकि मैं लिमिट एनीथिंग टेंडिंग टू जीरो चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस के केस में, ठीक है? समझ रहे हैं? हाँ, अब लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, फिर टू को मल्टीप्लाई करें, जब टू को पाई बाई टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। तो tan पाई प्लस टू इंटू वाई क्या हो गया? टू वाई अपॉन वाई। अगेन फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला ही क्वेश्चन है। तो tan पाई प्लस टू वाई जो है वो tan टू वाई के ही इक्वल होता है, ठीक? ये आपको बस ये जो दो तीन क्वेश्चंस हैं इसमें ये दो तीन फॉर्मूले हैं वो याद रखना, बाकी टर्म टू में डिटेल में करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो लिमिट y टेंडिंग टू जीरो tan टू वाई अपॉन वाई, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए सिंस, अच्छा पाई का मतलब याद रखना, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री हमने करा था तो शायद याद होगा आप लोगों को। तो tan पाई प्लस थीटा, ये tan थीटा के ही इक्वल होता है। तो tan पाई प्लस टू वाई, तो ये tan टू वाई के इक्वल हो गया। उसके बाद देखिएगा फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो टू वाई है, यहाँ पर वाई है, तो नीचे टू से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो tan टू वाई अपॉन टू वाई, वाई टेंडिंग टू जीरो क्या हो जाएगा? वन, ठीक है? tan बिल्कुल साइन की तरह बिहेव करता है, वन। और ये आगे क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई बाई टू, तो वन इंटू टू, रिजल्ट क्या आ गया? टू। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? समझ गए? और हाँ, इनको ना आपके चेहरे देखकर मुझे लग रहा है कि आप में से कोई भी बच्चा होमवर्क करके ही नहीं आया है, तो कर लेना। नहीं, तुमने तो मजबूरी में करा है, तुम्हारा पेपर है कल, ठीक है ना? मैं बाकी बच्चों की बात कर रहा हूँ, भाई कर लेना। सारे के सबके चेहरों पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इस टाइम, और तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है गेम ओवर। कितने गेम्स खेलते हो? मैंने कई देखे हैं आजकल चल रहे हैं ये गेम ओवर वाले मास्क। वो है ना, वो जो फिल्म आई थी, फिल्म थी ना कोई गेम ओवर, उसमें भी ऐसे ओवर ऐसे उल्टा लिखा हुआ था। फिल्म आई थी अभी एक दो महीने पहले, गेम ओवर। वो कुछ गेम से रिलेटेड थी, गेम में कुछ भूत वगैरह थे वो रियल लाइफ में आ जाते हैं, ऐसी फिल्म थी कोई। चलिए जी, ये वाला समझ में आ गया सबको? बताइए। Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे चलता हूं मैं। आज करना तो आप देखना, लिमिट्स मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं लगेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स। ट्वेंटी थ्री में है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, फाइंड
लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx and limit x tending to 1 fx and limit x tending to 1 fx। मुझे एक तो ये फाइंड आउट करना है और एक ये फाइंड आउट करना है, और इन्होंने fx की वैल्यू दे रखी है where fx is equal to where fx is equal to 2x plus 3 comma if x is less than equal to 0 or 3 into x plus 1 if x is greater than 0। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है, नोट करिए, बस 1 मिनट में आ रहा हूं मैं, अभी करवा रहा हूं इसको। इसका सॉल्यूशन देखिए आप, हेडिंग डालें, इसमें लिखेंगे फॉर फाइंडिंग आउट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx। ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे LHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। फिर नीचे लिखेंगे एट x is equal to 0 fx, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to 0 fx। सवाल ये उठता है कि मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप 5 मिनट रुक जाइए, पहले ये प्रोसीजर देखो, फिर बताऊंगा कि मैं यहाँ पर ये मेथड क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, वो आपको भी आइडेंटिफाई करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। देखिए बस LHL एट x is equal to 0 fx पहले देख लो, फिर नोट करना। अगला स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। यहाँ लिखा LHL एट x is equal to 0 fx। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ x is equal to 0, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 मुझे फाइंड आउट करना है। तो LHL एट x is equal to 0 fx पहले ये लिख दिया, is equal to लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब क्या है कि जब हमारा x 0 से मामूली सा छोटा होगा, x टेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं कि 0 अगर नंबर लाइन पर 0 यहाँ पर है तो 0 से मामूली सा छोटा, तो वो उसके लेफ्ट में लाई करेगा ना, इसीलिए उसको बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 से मामूली सा बड़ा वो उसके राइट में लाई करेगा ना, तो उसको मैं बोलूंगा राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू, अगले स्टेप में मैं लिखूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ जो x है इसके जगह हम लिख देंगे f0 माइनस h। ठीक, ये स्टेप्स हैं जो आपको एज इट इज याद रखने हैं। ये 3 स्टेप्स हर एक क्वेश्चन में आपको ये अप्लाई करने होंगे, ये 3 स्टेप्स। देखो जैसे 0 माइनस h है, तो ये x की जगह 0 माइनस h कैसे आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से मामूली सा छोटा। तो 0 से मामूली सा छोटा कैसे निकालेंगे कि 0 में से कोई बहुत छोटी सी टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है 0 माइनस, तो 0 में से एक बहुत छोटी सी टर्म ले ली मैंने h, 0 में से मैंने h को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बन गया 0 माइनस h। ठीक, और वो h क्या है, वो इतनी छोटी टर्म है कि इट टेंड्स टू 0। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपको इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट ये है इसका, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप ये हर क्वेश्चन में आएगा। अगर एग्जैक्ट 0 नहीं है, बहुत छोटा टर्म है, जैसे कि 0.00001, तो ये एग्जैक्टली 0 नहीं है लेकिन 0 के लगभग बराबर है, वो चीज है ये। तो अगर मान लो वो हमसे बोलते कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 निकालनी है, तो 2 माइनस लिखता मैं LHL में, x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, और फिर यहाँ आ जाता f2 माइनस h, और यहाँ आता है h टेंडिंग टू 0। बस, तो ये 3 स्टेप्स एज इट इज नोट करने हैं। 0 माइनस 2 करते हैं तो क्या आएगा, -2। 0 माइनस 3 करते हैं तो क्या आएगा, -3। तो 0 माइनस h करूंगा तो क्या आएगा, -h। तो इसको सीधा सीधा लिखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h।
ये हो गया। अब जरा देखिएगा कि मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं वैल्यू ले रहा हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि जब x 0 से छोटा होगा, जब x 0 से छोटा होगा, व्हेन x इज लेस देन 0, तो मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में x लिखा हुआ है तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया। अब ब्रैकेट में माइनस h लिखा हुआ है तो 2 इंटू माइनस एच प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ब्रैकेट में x था, लेंगे कौन सा वाला फंक्शन, ये वाला, बिकॉज x टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब x जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा 2x प्लस 3। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि fx को मेरे को यही वाला फंक्शन लेना है, ऊपर वाला। दूसरी चीज कि जब ब्रैकेट में x था तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 था, अब ब्रैकेट में माइनस h है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस एच प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 इंटू माइनस एच कितना हो गया बेटा, माइनस 2h प्लस 3। अब यहाँ आप h की वैल्यू डालो तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3। तो रिजल्ट क्या आ गया 3। ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड लिमिट की। यहाँ तक समझ गए, पक्का बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। Yes, sir. ठीक है, रोहन, हर्षिता, दिवस, दीपांशी, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, अब बिल्कुल इसी के जैसे मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। हाँ, नहीं सीधा नहीं करेंगे, सीधा नहीं करेंगे, मैंने बोला ना उसके लिए 5 मिनट रुक जाओ, भी बताऊंगा कि सीधी वैल्यू रखी क्यों नहीं है। लग रहा है ना कि सीधी वैल्यू रखकर भी तो 3 आ रहा है, ठीक है, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं आएगा। चलिए अब मैं देख रहा हूँ RHL, तो RHL बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे LHL निकाला था, तो LHL एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो लिखो RHL एट एक्स इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू, वहां क्या लिखा था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, तो अब क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस fx। 0 माइनस था तो ब्रैकेट में आ गया था 0 माइनस एच, अब 0 प्लस है तो ब्रैकेट में आ जाएगा 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 आया था तो यहाँ पर भी h टेंडिंग टू 0 आएगा। 0 प्लस एच करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, सिर्फ h हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट में आ गया एफ एच। अब देखिए, अब फंक्शन कौन सा लेंगे, क्योंकि RHL है, RHL का मतलब x 0 से मामूली सा बड़ा है, तो जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन आपको अब fx इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन लेना है 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर ब्रैकेट में x था तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, लेकिन अब ब्रैकेट में h है तो 3 इंटू एच प्लस 1, ये हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 इंटू एच प्लस 1, ये हो गया बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। h की जगह 0 डाल दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1, यानी कि ये भी 3 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आया, राइट हैंड लिमिट भी 3 आया। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि सिंस LHL एट x is equal to 0, fx is equal to RHL at x is equal to 0, fx. So limit x tending to 0, fx exists and its value is कितना 3। ठीक, ये हमने क्यों करा, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 पर मैंने ये देखा कि अगर x जो है वो 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, अगर x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और। तो ऐसे में मैं ये देखूंगा कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग वैल्यूज जो है वो अटेन कर सकता है। ठीक है, तो अगर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आती तो मैं वहीं के वहीं कह देता कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो सॉल्व भी नहीं हो सकता। और आगे आप ये देखना
कि ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें स्टूडेंट्स लगे रहते हैं, लेकिन सबसे पहले उनको ये चेक करना होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो इक्वल होनी चाहिए। अब तुम्हारी बात पर आते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू रख देता तो भी रिजल्ट यही आता। अगर मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो में मैं मान लो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो डाल दूं तो 2 इंटू जीरो प्लस थ्री, 3 आ रहा है। मान लो मैं यहाँ पर जीरो डाल दूं तो 3 इंटू जीरो प्लस वन डायरेक्टली 3 आ रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, लेकिन आगे काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर हमसे ये पूछा जाता है कई क्वेश्चंस में कि टेल मी वेदर दिस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ये पूछा जाता है। और कई क्वेश्चंस में ये कह देते हैं कि फाइंड आउट करो इसको। अब फाइंड आउट करने में हम लगे रहेंगे, हम कहेंगे कि यार कुछ फंस गए, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। तो आप क्या करें, आप यही प्रोसीजर फॉलो करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो। अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम ये कहेंगे लिमिट की वैल्यू यही है, और अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो हम ये कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो हमारे दोनों तरीके के क्वेश्चन एक ही सिंगल मेथड से हो जाएंगे। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तभी निकालनी है जब अलग अलग फंक्शन दे रखे हो कि जीरो से छोटे पर कुछ और जीरो से बड़े पर कुछ और। अब मैं एक और चीज देखने वाला हूं यहाँ पर, क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स। अब देखिएगा इस मेथड में और अब जो मैं करवाऊंगा उसमें अंतर क्या है और ऐसा हम क्यों करेंगे। देखिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स, अब ये पूछा जा रहा है। मैं यहाँ फिर से एक छोटी सी नंबर लाइन बना देता हूँ। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया जीरो और ये हो गया वन। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन का मतलब क्या है कि या तो वो वन से जरा सा बड़ा होगा या वन से जरा सा छोटा होगा या एग्जैक्टली वन के बराबर होगा। ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो एक्स वन से जरा सा बड़ा होगा या मामूली सा छोटा होगा या एग्जैक्टली वन के बराबर होगा। टेंडिंग टू वन बोला है तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन के बराबर नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा चलेगा। मान लो वन से थोड़ा सा छोटा भी है तो भी वैल्यू कितनी है, 0.9 समथिंग। ठीक है, और मान लो वन से थोड़ा सा बड़ा भी है तो भी वैल्यू कितनी है, मान लो 1.01। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई, दोनों ही वैल्यूज जीरो से तो बड़ी ही हैं। चाहे हम वन से थोड़ा सा छोटा ले लें तब भी वो जीरो से बड़ा रहेगा, चाहे वन से जरा सा बड़ा ले लें तब भी वो जीरो से बड़ा रहेगा। मैं जीरो क्यों ला रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि जो फंक्शन मेरे को डिफाइन कर रखा है वो जीरो पर डिफाइन कर रखा है कि जीरो से छोटे पर फंक्शन की वैल्यू ये और जीरो से बड़े पर फंक्शन की वैल्यू ये। जब एक्स टेंडिंग टू वन है तो इसका मतलब क्या है कि वो जीरो से बड़े वाली कैटेगरी में लाई करेगा। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू केवल और केवल यही रहने वाली है, ये वाली डिस्कार्ड कर देंगे हम इसमें। ठीक है, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे आप राइट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शन की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, अलग अलग नहीं होंगी। ठीक, यहाँ पर क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू ये वाली ली थी 2x+3 और राइट हैंड लिमिट में ली थी ये 3 इंटू एक्स प्लस वन वाली। तो इसलिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ा, लेकिन यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा लिखे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन 3 इंटू एक्स प्लस वन बस, और इसमें सीधी वैल्यू डालो क्योंकि इसमें कहीं 0.0 फॉर्म तो मिल ही नहीं रही, सीधी वैल्यू डालकर जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट है इसका, खत्म। तो 3 इंटू एक्स की जगह वन, वन प्लस वन कितना हो गया 2, तो 3 इंटू टू ये वैल्यू आ गई मेरे पास 6। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों लिए यहाँ पर वैल्यू, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वैल्यू इस वजह से ली है क्योंकि एक्स टेंडिंग टू वन है। तो टेंडिंग टू वन का मतलब क्या है कि या तो एक्स की वैल्यू वन से मामूली सी छोटी, वो भी जीरो से बड़ी वाली कैटेगरी में लाई कर रहा है, या फिर एक्स की वैल्यू वन से मामूली सी बड़ी तो वो भी ग्रेटर देन जीरो वाली कैटेगरी में लाई कर रहा है, यानी कि सिर्फ ये वाला फंक्शन मेरे को लेना। बताइए सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, इसका फोन आ गया। हाँ जी बताइए। अच्छा अच्छा ओके, बेटा 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज, 1 मिनट रुको जरा, बताओ। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। -1 -2, हाँ
कितना भी चला जाए। तो अगर मतलब जीरो से बड़े वाला है तो जीरो से बड़े वाले के लिए ये फंक्शन लोगे, और जीरो से छोटे वाली कोई भी वैल्यू आती है तो उसके लिए ये फंक्शन लोगे। बस इस तरह के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना होता है। समझ गए? आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx। limit x tending to 1 fx, where fx is equal to x square minus 1 comma when x is less than equal to 1, और minus x square minus 1 minus x square minus 1 when x is greater than 1, when x is greater than 1। तो इसमें आप देखिएगा क्या करेंगे। क्या पूछा है? लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx। तो भाई सीधी बात है, देखिए जब x 1 से मामूली सा छोटा है, x टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या है कि x या तो 1 से छोटा होगा या मामूली सा बड़ा होगा। जब x 1 से छोटा है तब तो फंक्शन की वैल्यू ये, जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू ये। तो जैसे यहाँ पर मेरे को क्रिटिकल पॉइंट 0 दे रखा था, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं कि इससे छोटे पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और, बड़े पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो इसका मतलब भाई इसको भी फिर मेरे को ऐसे ही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो देखिएगा स्टेप्स बिल्कुल सेम यही फॉलो करने हैं। पहले LHL एट एक्स इज इक्वल टू 0 था, लेकिन अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 है, तो LHL एट एक्स इज इक्वल टू 1 लिखूंगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो सबसे पहले LHL एट एक्स इज इक्वल टू 1 fx, पहला स्टेप लिखना ही लिखना है। इसी तरह से अगले में क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, क्योंकि वहां पर 0 था क्रिटिकल पॉइंट, तो वहां 0 माइनस लिखा था, यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस इज इक्वल टू, अगले स्टेप में लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। यहाँ वहां 0 माइनस था तो ब्रैकेट में आ गया था 0 माइनस h, अब 1 माइनस है तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस h, 1 माइनस h आ गया। अब ये देखिएगा फंक्शन कौन सा लेना है, क्योंकि x टेंडिंग टू 1 माइनस दे रखा है, यानी कि x 1 से छोटा हो वो वाला फंक्शन लेना है। तो x 1 से छोटा हो तो फंक्शन क्या है? x स्क्वायर माइनस 1, तो ये वाला लूंगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में x था तो x स्क्वायर माइनस 1, अब ब्रैकेट में 1 माइनस h है तो 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1। लिमिट, हाँ जी बताइए। सर x टेंडिंग टू 1 नहीं होगा? एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा जोर से बोलना प्लीज। सर सर x टेंडिंग टू 1 नहीं होगा? हाँ, मुझे आवाज ना बहुत धीरे आ रही है, दोबारा बोलना प्लीज। तो वो पूछ सर रही आ है रही है? टू 1 नहीं होगा। नहीं, तुमने बोला बस 1 नहीं होगा, क्या नहीं होगा? 1 सर x टेंडिंग टू 1 नहीं होगा? x टेंडिंग टू, अच्छा जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है ना, तो फिर मैंने लिखा, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ तो x टेंडिंग टू 1 माइनस कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा 1 माइनस लेंगे। अब जैसे x टेंडिंग टू 1 माइनस हो गया, तो उसके बाद ये जो लिमिट h है ना, ये h टेंडिंग टू 0 ही रहेगा, h टेंडिंग टू 1 नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 1 में से मैं बहुत छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो बहुत छोटी टर्म जो है वो h है, h यानी कि लगभग लगभग 0 के बराबर है। तो हमारे पास कोई भी आप क्वेश्चन लें, वहां पर जो h टेंडिंग है वो h टेंडिंग टू 0 ही आएगा। समझ गए? ओके सर। ठीक है, तो h टेंडिंग टू 0 आ गया यहाँ पर। अब f 1 माइनस h है, अगर
एफ एक्स था तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब वन माइनस एच है तो वन माइनस एच का स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस एच का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब क्या करना है, एक्सपैंड करो पहले इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ए का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन इंटू एच और माइनस वन, ये हो गया। फिर देखिए वन का स्क्वायर मतलब वन, तो प्लस वन माइनस वन, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्या बचा हमारे पास, एच स्क्वायर माइनस टू एच। भाई अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अगर मान लो मैं एच कॉमन भी ले लेता हूँ तो भी एच की वैल्यू सीधा जीरो डालूंगा, रिजल्ट जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई जीरो। अब क्या करेंगे, अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू वन, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज इक्वल, आर एच एल निकाल रहा हूँ तो एक्स टेंडिंग टू वन प्लस हो जाएगा और एफ एक्स, ये हो गया। अगले स्टेप में क्या, जब जीरो प्लस था तो क्या करा था, जीरो प्लस एच, अब वन प्लस है तो वन प्लस एच, लेकिन लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ही होगा, एफ वन प्लस एच। ठीक है, ये एच वो चीज है जो मैं वन में ऐड कर रहा हूँ, छोटी सी टर्म, क्योंकि वन से जरा सा बड़ा जाना है मेरे को, वन प्लस जरा सा बड़ा जाना है वन के। तो अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखो, अब आप ये देखिए कि अब मेरा x जो है वो वन प्लस है, यानी कि वन से थोड़ा सा बड़ा, तो वन से अगर बड़ा है तो कौन सा फंक्शन लेना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला फंक्शन। ठीक है, तो जब ब्रैकेट में x था तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब ब्रैकेट में वन प्लस एच है तो माइनस वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन, यहां कर रहा हूं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो बाद में करेंगे, पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब देखिएगा ब्रैकेट में यहाँ माइनस साइन अभी बाहर ही रहने दो, और वन प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करो। ठीक है, याद रखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, तो माइनस बाहर है और जो एक्स है पहले उसका स्क्वायर करेंगे फिर बाहर माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से वन प्लस एच का स्क्वायर है और बाहर लगा हुआ है माइनस, समझ गए कि नहीं। तो माइनस हो गया और वन प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, वन का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और प्लस टू इंटू वन इंटू एच और माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब एक्सपैंड करें तो वन का स्क्वायर तो वन हो गया, बाहर माइनस साइन है तो माइनस वन, माइनस एच स्क्वायर माइनस टू एच और माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस एच स्क्वायर माइनस टू एच और माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू। ठीक है, तो h की जगह अगर मैं जीरो डाल भी दूंगा अब तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस टू, यानी कि रिजल्ट क्या आ गया, माइनस टू। तो हम ये कहेंगे सिंस LHL at x is equal to 1 fx is not equal to RHL at x is equal to 1 fx, so limit x tending to 1 fx, जो इन्होंने कहा था, इन्होंने बोला कि आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, इन्होंने ये नहीं बताया कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि वो दोनों इक्वल ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जो भी कोई इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जिसमें वैल्यू छोटी हो तो कुछ और फंक्शन की वैल्यू है, और वैल्यू अगर बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, तो उसमें आपको LHL और RHL निकाल के करना ही करना है, कोई शॉर्टकट मत अपना लेना, यही तरीका है इसको करने का मेन। बताइए सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें। Yes, sir. Yes. ठीक है,
चलिए इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 ये 3 क्वेश्चन छोड़ दो, मैं करवाऊंगा, ठीक है? या मॉडुलस फंक्शन अगर आता हो तो कर लेना ये तीनों ट्राई, और उसके बाद आप 28, 29 उसके बाद सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? 25, 26 और 27 अगर मॉडुलस फंक्शन आता है तो कर लेना, नहीं तो मैं करवा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है? आगे के सारे क्वेश्चंस कर लो। हाँ, मॉडुलस फंक्शन में ये होता है कि mod x इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है व्हेन x इज लेस देन 0 और प्लस x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है उसका, ठीक है? चलिए जी, ओके।